रिटायर्ड श्यामलाल को अचानक लॉटरी सिस्टम में एक कमी नजर आई। उसने तुरंत कागज पर हिसाब लगाना शुरू कर दिया। 5 मिनट के अंदर उसने ऐसा फॉर्मूला बना लिया जो हमेशा फायदा दिला सकता था। उसने अपनी पेंशन में से $2000 निकाले और दुकानदार से सारे पैसे लॉटरी टिकट में बदलवा लिए। दुकानदार उसे अजीब नजरों से देखने लगा। उसने साफ बोल दिया बेचे हुए टिकट वापस नहीं होंगे। लेकिन श्यामलाल पूरा कॉन्फिडेंस में था। उसे लग रहा था कि अब किस्मत रातों रात पलट जाएगी। वो घबराते हुए टीवी देखने लगा। हर जीतने वाला नंबर नोट करता गया। लेकिन जब उसने सारे पैसे जोड़े तो पता चला कि वो $300 से ज्यादा हार चुका है। उसे अपने फॉर्मूले पर पूरा भरोसा था, लेकिन समझ नहीं आया गलती कहाँ हुई। ताश खेलते वक्त भी उसका ध्यान कहीं और था। पत्नी ने देखा तो उसे समझाने लगी, कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा, सब कुछ किस्मत और संभावना का खेल है। यही बात सुनते ही श्यामलाल के दिमाग की घंटी बज गई। उसे समझ आया पिछली बार वो गणित से नहीं सिर्फ किस्मत से हारा था। अगर टिकटों की संख्या बहुत बड़ी हो तो नुकसान की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। कैशियर को समझाने के लिए उसने जेब से सिक्का निकाला। मान लो इस सिक्के को 1000 बार उछालो तो हो सकता है 60% बार हेड आए, लेकिन अगर उसे 5000 बार उछालो तो रिजल्ट लगभग 50-50 हो जाएगा। मतलब जितनी ज्यादा टिकटों की संख्या होगी उतना ही किस्मत का असर कम होगा। इस बार बूढ़े श्यामलाल ने तो हद ही कर दी। उसने अपनी सारी बचत निकाल ली। पत्नी से छुपाकर उसने पूरे $8000 लॉटरी टिकटों में लगा दिए। जब दोस्त लॉटरी की बात करने लगे तो वो घबरा गया, लेकिन इसी बहाने उसे पत्नी की राय भी पता चल गई। पत्नी बोली, हम कभी ये सब नहीं खरीदेंगे, लोग इसमें हजारों उड़ाते हैं। इतना सुनते ही श्यामलाल और ज्यादा घबरा गया। फिर उन्होंने अपने अकाउंटेंट दोस्त को पूरा आइडिया समझाया, लेकिन दोस्त को लगा कि इतनी बड़ी कंपनी कोई बच्चा नहीं है जो इतनी आसान गलती छोड़ दे। फिर आया रिजल्ट वाला दिन और इस बार श्यामलाल ने 15,000 से ज्यादा जीत लिए। उन्हें खुद यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब साफ था उनका फॉर्मूला सच में काम कर रहा था। लेकिन वो अब भी पत्नी को बताने से डर रहा था। वो स्टोर रूम में गया और तुरंत दरवाजा लॉक कर लिया। फिर उसने पैंट ऊपर की और छुपाए हुए पैसे बाहर निकाले। उसने पोती की पॉपकॉर्न बाल्टी उठाई और सारे पैसे उसमें छिपा दिए। लेकिन अब उन्हें हर वक्त डर लगने लगा। दोस्तों के साथ बैठे थे फिर भी दिमाग घर पर था। उधर पोती ने पॉपकॉर्न मांगा तो दादाजी की जान ही निकल गई। जब उसने बाल्टी छीनने की कोशिश की तो पोती ने जाकर दादी को सब बता दिया। जब पत्नी उसके पास आई तो उसने सारी सच्चाई बता दी कि मैं सच में लॉटरी खेल रहा हूँ। उसे लगा था पत्नी बहुत गुस्सा करेगी, लेकिन वो तो उल्टा एक्साइटेड हो गई। रिटायरमेंट की बोरिंग जिंदगी से वो खुद परेशान थी। पत्नी बोली, अगर लॉटरी नहीं खेलते तो मैं तो तुम्हारे साथ बैंक लूटने का प्लान तक बना लेती। बस फिर क्या था, दोनों पार्टनर बन गए। अब वो फिर जवान कपल की तरह उत्साहित रहने लगे। दोनों फिर दुकान पहुंचे और पूरी जीती रकम फिर से टिकटों में लगा दी। लेकिन तभी पता चला वो खास लॉटरी यहाँ बंद हो गई है। अब वैसी टिकट दूसरे राज्य में मिलती थी। मतलब कई घंटों का रोड ट्रिप, लेकिन दोनों के लिए यही तो असली मजा था। अगली सुबह पत्नी पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी। उसने 3 दिन का खाना तक पैक कर लिया।